सो हेलो गाइस, दिस इज़ युग मित्तल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट SPUM सेट बी कॉस्टिंग। वो मैंने अभी दिया था अ कपल ऑफ डेज बैक एंड आई गॉट 78 मार्क्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है, कब देना है और कैसे आप इसमें एक डिसेंट मतलब कि इसमें बस पास ही होना है। सो यू डोंट हैव टू बस 50 नंबर का गोल होना चाहिए आपका। तो हम वो कैसे स्कोर कर सकते हैं, पूरा मॉड्यूल कवर करना है या कुछ वीडियोस देख के काम हो जाएगा या फिर बिना कुछ ऐसी चले जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू क्लियर SPM सेट बी ऑफ दिस कॉस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेट बी है कॉस्टिंग, इट्स नॉट लाइक लॉ में क्या है, आपको सेक्शन आता होगा या नहीं आता होगा। इसमें अगर लिमिट 30 डेज़ की है तो आपको 30 डेज़ आती होगी या नहीं आती होगी। इट्स नॉट लाइक कि अब वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे 45, 30, 15 ये सब है। बट कॉस्टिंग में क्या है ना, कोई लिमिट नहीं है, बहुत जनरल नॉलेज और मतलब कि अपना एक कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। मतलब कुछ चीज़ें हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के प्रिंसिपल्स लिखे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान ने वो प्रिंसिपल्स दिए थे या किसी की थ्योरी लिखी है, तो उसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऑन द सेम हैंड अपना कॉमन सेंस और अपने जनरल नॉलेज को साथ लेकर जाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि कॉमन सेंस का जितना काम आएगा ना उतना किसी चीज़ का नहीं आएगा। तो पहला ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी, न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल, इस पे काफ़ी डाउट है कि अब देखो, अगर आप अपना बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हो और फाइनल की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल दोनों करके जाओगे ढंग से। बट जो मैंने देखा न्यूमेरिकल, ये पहली चीज़ तो रेशियो जो है ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल का, ये बिल्कुल भी पता नहीं क्या होगा। बिकॉज कहीं पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है, कहीं पे प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है और कहीं पे एक बैलेंस्ड पेपर आ रहा है। तो ये सोच के मत जाना कि मैं न्यूमेरिकल कर जाता हूँ या प्रैक्टिकल कर जाता हूँ, न्यूमेरिकल छोड़ दूँगा, या न्यूमेरिकल कर जाता हूँ प्रैक्टिकल छोड़ दूँगा। ये सोच के मत जाना, एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए। वैसे जो इसके न्यूमेरिकल हैं, अगर आपको इंटर का थॉरो है अपना कॉन्सेप्ट्स, द रेशियोज़ एंड एवरीथिंग, तो इट्स वेरी मच कि आप थ्योरी भी करके जाओगे तो हो जाएगा, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। वहाँ पे प्रिटी मच यू गेट गुड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो टाइम का भी इशू नहीं होगा, अपना आराम से कैलकुलेट करो, आराम से सोच के करो। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में ये सोच के मत जाना कि हम एक चीज़ करके जाएंगे। और थ्योरी इसकी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो जो MCQs आपको मार्केट में मिलेंगे वो मैं भी डाल दूँगा चलो डिस्क्रिप्शन में, बट उस पर इतना रिलाई मत करना। बिकॉज मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट्स। आप कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लोगे तो आप किसी भी तरीके का MCQ कर सकते हो। और जब आप MCQ रट के जाते हो ना, तो आपको जब तक वही सेम MCQ नहीं आएगा, यू कांट डू इट, यू कांट जस्ट डू इट। तो MCQ रटने से अच्छा एक कंपाइलर है, आई डोंट, वैभव बंसल सर का है या फिर किसका है, एक वीडियोज़ हैं बाय संकल्प सर, और एक और वीडियो है, वो कोई एज अ फेमस मतलब कोई टीचर वीचर नहीं है, किसी स्टूडेंट ने डाला है वो। ये 3 लिंक्स मैं आपको नीचे दूंगा, तो ये 3 लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। इन 3 लिंक्स को अच्छे से कर लेना, बल्कि वीडियोस पे आपका फोकस होना चाहिए। चाहे वो कंपाइलर तब भी एक बार गो थ्रू ज़रूर करना, बट ये जो वीडियोज़ हैं इन पे बहुत अच्छा आपको ध्यान देना है, बिकॉज इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आप ये सब कर लेते हो, यू आर वेरी मच थॉरोवेड विद इट। मैंने भी लॉ नहीं दिया है बिकॉज अभी, लेकिन अभी स्लॉट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये मत सोच के जाना कि बस चले जाता हूँ। वैसे कॉस्टिंग ऐसा है, हो भी सकता है, बट अगर नहीं हुआ तो स्लॉट्स बहुत बाद में क्या मिलेगा, और जिसकी वजह से आपकी फ़ाइनल की पढ़ाई भी हैम्पर हो जाएगी। तो ये मत करना। अगर दे रहे हो तो ढंग से दो और क्लियर करो। अगर नहीं दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे दे देना। चलो, लास्ट चीज़, इसमें इतना भी टाइम मत लगा देना कि आपकी फ़ाइनल की पढ़ाई हैम्पर हो जाए, बिकॉज एट द एंड फाइनल की पढ़ाई इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इतना भी इस पर ध्यान मत करना कि फाइनल की पढ़ाई आप 1.5-2 महीने इस पे लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर इतना ही टाइम दो जितना रिक्वायर्ड है। तो दैट्स इट टुडे गाइस।